सर पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ राम नारायण यादव। जी सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्टेट काउंसिल के मेंबर हूँ। जी मधुबनी जिला सचिव मंडल के सदस्य हूँ। जी और हम हॉल मेंबर के रूप में जी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पंजाब और मंडल मुख्यालय से काम करते हैं। सर अभी आपका कार्यक्रम क्या चल रहा है? अभी हम लोगों का बिहार में 17 अगस्त से जी लगातार जी इंडिया गठबंधन के तमाम राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा, जी इसमें राहुल गांधी, माननीय तेजस्वी यादव जी, जी सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल के राष्ट्रीय नेता जी और वीआईपी के मुख्य संघ ज्वाइंट प्रोग्राम अभी बिहार में जी इंडिया वोटर अधिकार यात्रा हम लोगों का अभी चल रहा है। जी। इसका समापन जी 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में जी कार्यक्रम के साथ होगा। जी दूसरी हम लोगों का है कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इशारा पर जो चुनाव आयोग के द्वारा जी विशेष मतदाता विशेष पुनरीक्षण जी। 2025 एसआईआर जी। के नाम पर गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का नाम जी। मतदाता सूची से 65 लाख गरीबों का नाम जी हटा दिया गया है। जी जबकि विगत कुछ दिन पहले 2024 में 1 वर्ष पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें कोई विशेष पुनरीक्षण कार्य नहीं किया गया। 2024 में मतदाता सूची सही था। इसी वोट देने से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए। ये पूरा देश की बात कर रहे हैं, आप खाली बिहार का बात कर रहे हैं? पूरे देश की बात हम लोग कर रहे हैं। देश की बात कर रहे हैं। वोट चोर, गद्दी चोर का नारा हम लोग दे दिए रहे हैं दे रहे हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और जब से ईवीएम आया है, लेकिन जहाँ आप लोग जीते हैं, जहाँ कांग्रेस जीता है, जहाँ सीपीएम जीता है, जहाँ आरडी जीता है, वहाँ वोट चोरी नहीं हुआ है। खाली जहाँ बीजेपी जीता है वहीं वोट चोरी हुआ है। वो लोग सेटिंग करके अपना किए हैं। अच्छा। सत्ता में हम लोग किस तरह से पहुंचना है, अच्छा। सेटिंग करके उस वहाँ तरह से कांग्रेस को जिता दो, खास वहाँ करके सीपीएम को जिता दो, मिथिलांचल वहाँ में, आरजेडी को जिता दो। अच्छा। खास करके आप देख लीजिए हाँ। बिहार के ही अंदर मिथिलांचल में जो बाद में चुनाव हुआ, उसमें एक साजिश के तहत जी अच्छा एक चीज़ बताइए, जो मान लीजिए आपका पॉलिसी, सीपीएम का जो पॉलिसी है एक अलग है, कांग्रेस का पॉलिसी अलग है, आरजेडी का पॉलिसी अलग है, बीजेपी का पॉलिसी अलग है, सबका अपना अपना पॉलिसी अलग है, सबका लड़ने का एक ढंग अलग अलग है। 3 पार्टी है, नेशनल पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और बीजेपी, 3 ही नेशनल पार्टी है। बाकी सब कहता है कि नेशनल है, नेशनल की कोई नेशनल है नहीं, सब करती है पार्टी। और सीपीएम सीपीआई जो कहिए, इसका जन्मदाता जो है कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, हाँ लेनिन, यहीं से उसका उत्पत्ति हुआ। गरीबों का मसीहा कहा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी को। फिर कांग्रेस का अलग पॉलिसी है, कांग्रेस पूंजीवाद से ही जुड़ा हुआ है, बीजेपी टोटल पूंजीवाद से जुड़ा हुआ है। तो अभी जो आप लोगों का गठबंधन है, किसको लेके चलिएगा, कैसा आपका कार्यक्रम है? देश का जो अभी परिस्थिति बना हुआ है, हाँ बिना कोई भी पार्टी हाँ। कितना भी बड़ा शक्तिशाली क्यों न हो, हाँ। बिना गठबंधन से चुनाव में जाने से हम जिस तरह से मुकाबला परास्त कर सकते हैं, हाँ संभव नहीं है। देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के द्वारा जो जहर घोला जा रहा है, जातिवादी, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर जो बांट करके विवाद खड़ा किया जा रहा है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर जो गरीबों को, पिछड़ों को बांटने का काम किया जा रहा है, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी इतना पूंजीवादी रहते हुए, शक्तिशाली रहते हुए भी वो गठबंधन कई दलों से किए हैं देश के अंदर में। इसलिए आज की विकल्प है कि हम लोग कांग्रेस, राजद, सीपीआई, सीपीएम, माले, वीआईपी वगैरह वगैरह पार्टी मिलाकर देश के अंदर हम लोग भी विकल्प में आज विपक्ष में हैं। सर एक चीज बताइए, देश का जो परिस्थिति है, आप राष्ट्रपति का चुनाव में देख लीजिए, विपक्ष के द्वारा भी दिया उम्मीदवार दिया गया। सर मैं दूसरा चीज आपसे पूछ रहा हूँ, मैं ही पूछ रहा हूँ कि आपका भारतवर्ष जो है, जहाँ 140 करोड़ खुद जनसंख्या है, यहाँ मान लीजिए अगर विदेशी घुसपैठी कहीं से आवे, नेपाल से आवे, चीन से आवे, पाकिस्तान से आवे, कोई जात का हो, घुसपैठी जो मान लीजिए आपके यहाँ आएगा, आप यहाँ खुद 140 करोड़ आदमी है,
वहाँ मान लीजिए लाख करोड़ में अगर घुसपैठी आएगा तो क्या आज मान लीजिए बीजेपी है, कल किसी के यहाँ मान लीजिए जो ये राज तक जो है किसी का खरीदा हुआ नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी बोले हैं बिहार जीत होता ही रहता है, ट्रांसफर पोस्टिंग होता ही रहता है। इसमें मेरा कहना ये है, हाँ, तब फिर क्या होगा अगर आपके ऊपर घुसपैठी को घुसाने में कौन जिम्मेवार? केंद्र सरकार। उनके द्वारा जो सीमाओं पर जो फोर्स तैनात किया गया है उनके मिली भगत से। दूसरी बात, 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का शासन है देश के अंदर। क्यों नहीं 2014 के बाद SIR पूरा देश में चलाया? आज क्या परिस्थिति है कि 24 तक आप सही थे, वो वोटर सही था, और 25 में वो गलत हो गया। आप गद्दी उसी वोटर के वोट से गद्दी पकड़ लिए, शासन चला रहे हैं। बैसाखी पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर आप सरकार चला रहे हैं। तो 2024 तक मतदाता सूची सही था, घुसपैठी मतदाता नहीं था। लेकिन बिहार में जब से मीडिया के द्वारा सर्वे रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया गया उसमें लगातार एनडीए को सत्ता से बेदखल होने को दिखाया गया 3 बार। उससे बुखला करके घबरा करके बीजेपी एक साजिश रच करके विशेष पुनरीक्षण मतदाता सूची SIR 2025 ऑपरेशन चालू किया है। उसमें आप देख रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। जो मतदाता जीवित है उनको भी मतदाता सूची में मृत घोषित किया गया। कई दर्जन मतदाता जो मतदाता सूची में मरे हुए हैं वो जीवित हैं अभी, और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर के अपना स्टेटमेंट चेहरा दिखाए। ये बीजेपी के लिए तमाचा का। अच्छा नेताजी जी बताइए कि आपका पार्टी इस बार कितना दावा करेगा, कितने जगह से लड़ेगा? हम लोगों बिहार में इंडिया गठबंधन समन्वय समिति के गठन हो चुका है। उसमें 6 पार्टी के लोग अभी हैं, जिसके समन्वय समिति के अध्यक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। समन्वय समिति के अध्यक्ष के पास गठबंधन के सभी घटक दल के लोग अपना अपना सूची प्रस्तुत कर दिए हैं। यात्रा समापन के बाद समन्वय समिति की बैठक होगी। उस बैठक में सामंजस्य करके 243 सीटों का सामंजस्य करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ये मतलब नहीं है कि किस पार्टी को कितना मिला। इस बार मतलब है कि बिहार में जो 2005 से लेकर के अभी तक नीतीश कुमार का जो हुकूमत है उसको हम लोग उखाड़ फेंकने के लिए सीट कम मिले ज्यादा मिले, लेकिन एकजुटता के साथ हम लोग लड़ेंगे और बिहार में एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ताकि नीतीश कुमार के शासन के 20 वर्षों में लगातार आप देख रहे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, गरीबों जन कल्याणकारी योजना का कोई लूट हो रहा है। अब देख लीजिए झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र का हाल, जल जमाव की समस्या पर कोई भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सबसे ज्यादा जल जमाव की समस्या झंझारपुर विधानसभा में 2005 से लेकर के आज तक झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के आम जनताओं को गुमराह करके वोट लेते रहा कि आने वाले समय में हम झंझारपुर को जिला बनाएंगे, हमारी सरकार होगी तो हम जिला बनाएंगे। आज तक डफली बजाने का ही काम किया, आज तक जनता को ठगने का काम किया। झंझारपुर को जिला न मिला, न मधेपुर को अनुमंडल मिला, न भेजा को प्रखंड बनाया गया, न बिहार के अंदर में कोई फैक्ट्री, चीनी मिल, जूट मिल, सब जो हमारा था मजदूरों का पलायन रोकने के लिए कोई भी फैसिलिटी गरीबों के बीच में नहीं दिया। खास करके किसानों का आप अभी देख लीजिए, सर्वे के नाम पर, जमाबंदी म्यूटेशन के नाम पर, दाखिल खारिज के नाम पर क्या स्थिति हो गया है। किसान ठगे महसूस कर रहे हैं, बहुत सरकार से निराश है। इसीलिए हम लोगों का संकल्प है कि इस बार बिहार के अंदर एनडीए की सरकार, बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और बिहार के अंदर महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की नया सरकार बनेगी, जो गरीबों, शोषितों, पीड़ितों को आवाज के रूप में मजबूती से मान और सम्मान के लिए, हक और अधिकार के लिए, मजदूरों को पलायन रोकने के लिए